आ जाओ यार। गुजरात वालों, क्या करते हो? इतने सारे कैचेस छोड़ोगे? इतने सारे कैचेस छोड़ोगे? कैचेस ने मरवा दिया गुजरात को। कैचेस ने 2 पॉइंट चले गए कैचेस के छूटने के कारण गुजरात के। और कलकत्ता के जीतने के कारण ऊपर की टीम्स में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, एक रिलैक्स टाइप की फीलिंग आ रही है, बिकॉज अभी भी सारे के सारे पोजीशंस खुले हुए हैं। टॉप 2 भी खुला हुआ है एंड टॉप 4 तो खुला हुआ था ही था। अ, सीधा उसी पे चलते हैं, मैच पे क्या हुआ क्या नहीं। गुजरात वालों ने टॉस जीता था एंड केकेआर को भेजा था बैटिंग करने के लिए। मैं कल कह के गया था अजिंक्य रहाणे परफॉर्म नहीं करेगा, उसके चलते प्रेशर आएगा फिन एलन पे। वो मारने के चक्कर में अपनी विकेट खो देगा और फिर कुछ होगा नहीं कलकत्ता को, और जीटी आराम से आके चेस करके चली जाएगी। लगभग वैसा ही हुआ। बट एक चीज का डिफरेंस आ गया कि गुजरात वालों ने कैचेस छोड़ी है फिनालन की। फिनालन की 2 कैचेस छूटी, एक आई थिंक 13-14 रन पे और एक 31 या ऐसा कुछ रन पे। फिन एलन की 2 कैचेस छूटी है। फिर उस भाई ने मुड़ के नहीं देखा, वो मारता ही चला गया, मारता ही चला गया। 10 छक्के एंड 4 चौके मार के गया है फिन एलन। 35 बॉल्स में 93 रन्स करके गया है। और वो जो आउट भी हुआ है, वो जिस हिसाब से बैट से निकला था, मुझे लगा कि क्लियर कर लेगी बाउंड्री रोप। बट डिस्टेंस कम पड़ गया। राशिद खान ने एक अच्छा कैच पकड़ा था बाउंड्री पे। अजिंक्य रहाणे यार, कैप्टनसी अच्छी हुई है, ठीक हुई है, मैच जीताने लायक हुई है कल। बट बैटिंग परफॉर्मेंस यार, पावर प्ले में आके 14 में 14 करके जा रहा है यार। पावर प्ले में मैक्सिमाइज करना होता है बॉल्स को, स्कोर एज मैनी रन्स एज पॉसिबल, वो हो ही नहीं पा रहा अजिंक्य रहाणे की तरफ से। अजिंक्य रहाणे की बैटिंग ऑर्डर में पोजीशन मुझे मिल नहीं रही है, तो मैंने उसको एकदम नीचे रखा है। आफ्टर रिंकू रमन और पॉवेल वगैरह के बाद। बट क्या करे, भाई कैप्टन है, भाई ऊपर आएगा। एंड ये मनीष पांडे को 11 में डालने का अगेन कोई तुक नहीं। बस इतने सालों से खेल रहा है कलकत्ता में, और बस ठीक है, एक इमोशनल कॉल है मनीष पांडे का केकेआर में। बट अगेन उसको खिलाने का कोई सेंस नहीं बनता। भले रमनदीप फेल हो रहा हो, बट अगेन रमनदीप खेलेगा ही खेलेगा, रमन को बिठा नहीं सकते। तो ये एक चीज़ ठीक कर लो, क्योंकि अगर विकेटें गिर जाती, फिर मनीष पांडे ने आके अगेन रन बॉल वाली ही कुछ करना था, 120 का स्ट्राइक रेट के अराउंड ही कुछ करना था, 130 के अराउंड का। ये तो हो गई ओपनर्स। 14 में 14 रहाणे, 35 में 93 फिन एलन, और रघुवंशी 44 बॉल 32 रन्स। अच्छा खेल के गया है। रघुवंशी की भी कैच छूटी है बाय द वे। एंड कैमरन ग्रीन 28 बॉल्स में 52 रन्स। सबकी कैच छूटी है रहाणे के अलावा। और कैचेस भी बॉलर्स नहीं छोड़ी है। जेसन होल्डर एंड सिराज ने छोड़ी है फिन एलन की, और वाशी एंड कौन था, एक और था, भूल रहा हूँ कौन था। वाशी एंड अरशद खान था शायद। उन्होंने छोड़ी है ये रघुवंशी एंड ग्रीन की। कैचेस पकड़ी जाती 240 के अराउंड, 250 के अराउंड, वो टोटल होता ही ना। सबसे पहले अगर फिन एलन का ही पकड़ा जाता 13-14 रन्स पे, या चलो फिर 30 रन्स पे भी पकड़ा जाता, तो 180-190 के अराउंड मैं देख रहा था टोटल। वो तो अब गंदी फील्डिंग करोगे तो उस हिसाब का रिकॉर्ड रिजल्ट मिलेगा। तो बहुत अच्छा नॉक ओवरऑल सबकी तरफ से, अगेन बारिंग अजिंक्य रहाणे। बाकी सब ने इम्पैक्ट डाला है। ग्रीन फाइनली इम्पैक्टफुल रन्स आए ग्रीन की तरफ से। 185 का स्ट्राइक रेट उसका, 186 का रघुवंशी का स्ट्राइक रेट है, एंड 265 इसका फिन एलन का स्ट्राइक रेट है। एक्स्ट्राज
कहाँ पे है? 4 वाइडे और 1 नो बॉल। अगेन उतना खराब था नहीं बॉलिंग, बट फील्डिंग फील्डिंग के कारण विकेटें नहीं आई। विकेटें ना आने का ये बेनिफिट हुआ कि जो बैटर्स थे क्रीज पे वो वेल सेट थे और वो मारते ही जा रहे थे। अगेन फिन एलन ने 10 छक्के मारे यार, 10 छक्के। मोहम्मद सिराज 4 ओवर 50 रन्स, 1 विकेट। फिर रबाडा 4 ओवर 40 रन्स, कोई विकेट नहीं। जेसन होल्डर 4 ओवर 39, कोई विकेट नहीं। रबाडा एंड होल्डर ने अच्छी डाली है कंपेयर टू जो फील्डिंग हुई है, जो ड्रॉप चांसेस वगैरह हुए थे। बॉल अच्छा डाला है। राशिद खान बहुत महंगा पड़ गया, 4 ओवर्स 57 रन्स, कोई विकेट नहीं। राशिद खान उसने कैच अच्छा पकड़ा था फिन एलन का बाउंड्री रोप पे, बट यार रशीद का वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा, विक्टो वाला रन वाला वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा। या दो में से एक आ रहा है, या कुछ नहीं आ रहा। या वो विकेट ले रहा है और रन्स दे रहा है, या वो रन्स बचा रहा है विकेट नहीं ले रहा है, या विकेट नहीं ले रहा और रन्स दे रहा है। आई थिंक लोगों को अब समझ आ गया रशीद का वो क्या है, बॉलिंग स्टाइल, बॉलिंग गेम क्या है। तो अब वो मिस्ट्री जो है, मिस्ट्री स्पिन, वो अब ख़त्म हो चुकी है शायद। बट इतना अच्छा बॉलर है, कर लेगा कुछ ना कुछ, एक नया वो वेरिएशन वगैरह कुछ ला देगा और वापस टॉप पे आ जाएगा। तो उसमें कोई इश्यूज है नहीं। साई किशोर 3 ओवर्स 38 रन्स, 1 विकेट। साई ने उसका लिया फिन एलन का, आई थिंक। तो साई नहीं लिया है, यस साई नहीं लिया है फिन एलन का विकेट। एंड अरशद खान 1 ओवर 22 रन्स और कोई विकेट नहीं। उह, कूट के गए और नसीब अच्छा था कि कैचे छूटी है। नसीब अच्छा था कि कैचे छूटी है, वरना अगर फिन एलन जल्दी आउट हो जाता, पावर प्ले 56 का आता ही नहीं। कैचेस छूटी है और चलो अगला का नसीब भी था कि उसके मोस्ट ऑफ द शॉट्स लग गए। 6 ओवर में 56, 1 विकेट डाउन, सेम हाल है दोनों तरफ से। ओपनिंग पार्टनरशिप्स, राह ने 14 में 14 करके गया है, फिनालन 13 में 30 करके गया है। 44 रन्स 27 बॉल में, फिर 41 बॉल में 95 रन्स। उसके बाद 52 बॉल में 108 रन्स। फुल ऑन तबाही, बट अगेन बहुत हद तक ये तबाही गुजरात वालों ने अलाउ की, कलकत्ता की तरफ से कैचे छोड़ के। अब 56 रन्स, 1 विकेट डाउन, उनका पावर प्ले आया था ये केकेआर वालों का। अब गुजरात का यही था, इतने बड़े रन चेज में खेल दो, 70-80 रन्स का पावर प्ले खेल दो, बट वैसे वो प्लेयर्स है नहीं कि पहले से ही आके तोड़ाई कर दे। और इसमें एक और दिक्कत ये होगी कि जो साई सुदर्शन है, वो आई थिंक दूसरी तीसरी ओवर में उसको इंजरी होगी। वो बॉल उसने पटक के मारा था और उसको एल्बो में आके लगी है, फ्लश ऑन द एल्बो। तो वो काफ़ी टाइम बाहर भी बैठा है, फिजियो से हेल्प हेल्प ले रहा था, रिटायर होके चला गया था, रिटायर्ड हर्ट फिर बाद में आया था। तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी इनिंग खेल के गया है। वो 28 बॉल में 53 करके गया है, अच्छा करके गया है, इम्पैक्ट डाल के गया है। और एक लड़ाई लड़ के गया है वो और शुभमन। शुभमन के साथ दिक्कत ये हो गई, उसने जब रन्स मारने चालू किए उस टाइम तक काफ़ी देर हो चुकी थी। आई थिंक 13 एक ओवर्स के अराउंड उन्होंने एक अच्छा खासा वो ओवर स्कोर किया था। आई थिंक वरुण का ओवर था वो। एक बार खोल देता हूँ ये। 14th ओवर था, उसमें वरुण को आई थिंक 22 रन्स आए थे। तो आखिरी के 6 ओवर्स उन्होंने डिसाइड किए थे कि आखिरी के 6 में हम जाएंगे ये चेज़ करने के लिए। तब तक तो सर्वाइवल का गेम था कि टॉप 3 जो विकेट्स है, साई, गिल एंड बटलर, ये 3 बचानी है। और इनका यही है, अगर इन तीनों के रन नहीं आए फिर बाकियों से भी कुछ नहीं होगा ज़्यादातर। तो गेम प्लान उनका सही था, बट आई थिंक 10वें ओवर के अराउंड अगर वो चालू करते, हाफ इनिंग
के अराउंड वो चालू करते, 10वें 11वें ओवर के अराउंड, तो शायद बात बन जाती इनकी। क्योंकि एक पॉइंट पे एक सिचुएशन ये था, आई थिंक आखिरी के 4 ओवरों में 72 रन ऐसे कुछ चाहिए थे, वहाँ पे लग रहा था कि शायद गेम ऑन है, हो जाएगा। बट अगेन खुद ओवर्स कम कम दे दिए अपने आप को चेस करने के लिए, और फिर प्रेशर बहुत बढ़ गया बाद में। कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है? साई अगेन रिटायर्ड आउट हुआ था, वापस आया 28 बॉल में 53 करके गया है। एल्बो इंजरी होके रखी थी उसको। अच्छा खेल के गया है। गिल 49 बॉल में 85 रन्स। अगेन गिल अगर थोड़ा जल्दी वो एक्सेलरेट कर लेता, 2-3 ओवर जल्दी वो मारना चालू कर देता, शायद पहुंच जाते क्लोज। बिकॉज वो क्या नाम है इसका, साई को इंजरी हुई थी और वो जल्दी आउट हुआ था, तो इन लोगों को ये गुजरात वालों को रिस्क नहीं लेना था बटलर एंड गिल को इकट्ठे करके, क्योंकि अगर वहाँ पे एक विकेट गिर गई और साई का पता नहीं था कि वो वापस आएगा नहीं आएगा, तो उनका कॉल ये था कि निशांत सिंधु को ऊपर भेजा, 1 डाउन भेजा, और वो भी कॉल सही था, उसमें कोई गलत नहीं था। बट दिक्कत ये हो गई कि निशांत भी अब इम्पैक्ट डाल के नहीं जा पाया। वो 4 बॉल में 1 रन ही कर गया। अगर निशांत का ऊपर से थोड़ा बहुत आ जाता है इम्पैक्ट पावर प्ले में ही, तो शायद बात बन जाती, बट पावर प्ले ही मैक्सिमाइज नहीं कर पाए, तो वहाँ पे पीछे रह गए गुजरात वाले। फिर जॉस बटलर आया 35 बॉल में 57 करके गया है। बटलर बहुत हद तक की मैन था। अगर मुझे सही से याद आ रहा है, पिछले साल एक मैच हुआ था के के आर एंड इनका गुजरात का ही था, या जब वो राजस्थान के लिए खेल रहा था तब था। बट बटलर बेसिकली के आर के अगेंस्ट ही, आई थिंक वो ईडन में ही था मैच। बटलर ने सेंचुरी बनाई थी, और उस टाइम पे ये था सिचुएशन के सामने से वो उसको सपोर्ट मिल नहीं रहा था, तो उसको अकेले को ही मेंटेन करके चलना था टीम को, स्कोरिंग रेट को, और बहुत हद तक वो फंस रहा था। फिर एक पॉइंट आया वहाँ पे, उसने डिसाइड किया कि चलो 2 बाउंड्रीज लगानी है और बाकी के बॉल्स पे सिंगल वगैरह लगानी है, और फिर कैसे तैसे करके उसने वो मैच निकाला है अपनी टीम के लिए। आई थिंक पिछले साल ही था अगर गलत नहीं हूँ तो। बट अगर चेक करना है तो उसने एक सेंचुरी मारी है कलकत्ता के अगेंस्ट। वो वाला स्कोर कार्ड, वो वाला मैच उठा के देख लेना, आई थिंक तो वही था। तो बटलर बहुत ज़्यादा की बन बन चुका था कि उसकी विकेट मेन थी, क्योंकि उसके पास वो है गियर गियर वो शिफ्ट करने की कैपेबिलिटीज़। तो अगर उसका वो रिदम बैठ जाता और नॉट आउट चला जाता, मेन चीज़ नॉट आउट चला जाता, तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता ये इन लोग के लिए, गुजरात वालों के लिए। हालांकि बटलर आउट भी 19th ओवर में हुआ है, तो उस टाइम तक तो काफ़ी हेवी होके रखा था मामला। बट 19th ओवर तक तो बात ख़त्म ही हो चुकी थी, क्योंकि उसमें रन नहीं आए। सौरभ ने बहुत अच्छी ओवर डाली है वहाँ पे, उस पे भी चलेंगे। फिर राहुल तेवतिया 4 बॉल 2 रन। चलो, जब तक राहुल आया तब तक तो ख़त्म ही था मामला, so क्या ही कहना। क्योंकि आउट भी आखिरी बॉल पे हुआ है ना, तो उस हिसाब से कि जब तक राहुल तक बात आई तब तक तो मामला ख़त्म ही था। 247 चेज करने आए थे, 218 करके चले गए गुजरात वाले, और 220 तक तो हमेशा गुजरात को गेम में ही काउंट करता हूँ। फ़र्क यही आ गया, ऊपर पावर प्ले में ही रन चाहिए थे। पावर प्ले में 70-80 रन्स का पावर प्ले आ जाता, ये चेज हो जाता गुजरात से। उसमें रन नहीं आए, और वो क्या नाम है, सुदर्शन का कुछ पता नहीं लगा, एंड निशांत ने कैपिटलाइज नहीं किया, तो वो वहाँ पे गड़बड़ हो गई गुजरात वालों से। बट अदरवाइज ये चेज़ होने लायक था ये टोटल, ऐसा नहीं था कि सेफ टोटल था, चेज़ हो जाता अगर कोई खड़ा रह जाता तो, और इम्पैक्ट उसका निशांत सिंधु सिंधु का आ जाता तो पावर प्ले में। कहाँ पे है एक्स्ट्रास, बहुत ज़्यादा, आई थिंक 11 एक थे एक्स्ट्रास।
सौरभ दुबे 2.4 ओवर्स 23 रन्स और 1 विकेट। और 2.4 ओवर्स इसलिए है क्योंकि उधर से पथिराना, ये सबसे पहला नाम पथिराना भी इंजर्ड होके रखा है। इंजर्ड था तो लेट आया टूर्नामेंट में आया वापस इंजर्ड हो गया। पता नहीं क्या चल रहा है यार, ऐसे कैसी फिटनेस है कि भाई रिकवरी नहीं कर पा रहे हो यार। 4 ओवर डालनी है, अगर 4 ओवर डालने के लिए भी फिट नहीं थे तो फिर आए क्यों श्रीलंका से? एनओसी किसने दी, ये मुझे जानना है। एनओसी फिटनेस सर्टिफिकेट किसने निकाला पथिराना का, वो मुझे जानना है यार। एक तो पथिराना पे भी कितने 15 15 1 करोड़ उसको दे के रखे है। चले गए 15 करोड़, कितने 6 8 8 बॉल में 15 करोड़। 8 बॉल के लिए 15 करोड़ दिए पथिराना को यार। आह, सौरभ दुबे 2.4 ओवर्स 23 रन्स और 1 विकेट। और उसका जो फाइनल ओवर था 19th ओवर, वहाँ पे उसने कितने दिए, वहाँ पे उसने 5 रन दिए और बटलर का विकेट निकाला है। वो ओवर ज़्यादा क्रूशल था क्योंकि आई थिंक आखिरी के 2 ओवरों में कुछ 41 रन्स कुछ चाहिए था। और यहाँ पे अगर रन्स आ जाते, 20 1 रन्स भी आ जाते, तो आखिरी ओवर में भी बैक करते अपने आप को ये गुजरात वाले कि लग जाएगा। और आखिरी ओवर में ये भी वो आता है ना कि चलो 1 रन कम बनेगा तो कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज पावर प्ले सॉरी सुपर ओवर भी आ सकती थी। तो सौरभ ने जो सेकंड लास्ट ओवर डाला है उसी ने मैच जिताया है, मैं तो ये कहूँगा। क्योंकि अगर वहाँ पे रन्स आ जाते फिर ग्रीन से शायद संभाला नहीं जाता आखिरी ओवर, हु नोस। 2.4 ओवर्स में 23, 1 विकेट, मैच विनिंग स्पेल। ग्रीन 3 ओवर्स 25 रन्स, 1 विकेट। बहुत अच्छा बॉल डाला है कंपेयर टू पिछले कुछ मैचों में जो ये करके जा रहा है। बहुत अच्छा बॉल डाला है ग्रीन ने और बैटिंग भी बहुत अच्छी की है। फाइनली वो क्या कहते हैं, पैसों का मान रख रहा है, इसको भी 18 करोड़ दिए ग्रीन को। फाइनली कुछ वो रिटर्न ऑन ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। कार्तिक त्यागी 4 ओवर्स 59 रन्स। कार्तिक त्यागी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। 10 रन एक ओवर में आए थे, वो सबसे कम थे। फिर तो एक में 14 थे, एक में 15 थे और एक में 21 रन्स थे यार। बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। और वो 21 रन्स भी एंड में आए थे 18th ओवर में। 18th ओवर 21 रन्स उसके कार्तिक के। फिर 19th ओवर 5 रन सौरभ के। और आखिरी ओवर में 10 1 रन आए थे, वो ग्रीन ने डाला था। तो फिनिश बहुत ख़राब हो सकता था, बट एक अच्छा ओवर चाहिए था जो आखिरी ओवर में गुजरात को गेम के बाहर रखे, और वो सौरभ ने डाल के दिया है। उसके बाद पथिराना 1.2 ओवर्स 9 रन। चलो 8 बॉल में 9 रन दिए, ठीक डाल के गया है, बट इंजर्ड हो गया है। तो क्या करना है पथिराना का? मैं तो कह ही रहा था मत लाओ उसको, इंजर्ड है इंजर्ड रहने दो। वो जैसे आएगा वो डाउन द लेग वाइड पे वाइड डालता जाएगा। वो अच्छा हुआ वो क्या कहते हैं चला गया। आई पर्सनली मुझे चाहिए नहीं था पथिराना, ना टीम में चाहिए था ना स्क्वाड में चाहिए था। इन लोग को पता नहीं क्या चूल मच गई कलकत्ता वालों को। एक तो यार कोई टीम के पास सबसे ज्यादा पैसे हो ना, उस पे ऑक्शन टेबल पे पता नहीं वो बावले से हो जाते हैं। किसी को भी कोई भी अमाउंट में वो खरीद के ले आते होते हैं। कोई बार्गेनिंग, कोई सेंस, कोई लॉजिक नहीं होता उनकी बहुत ज़्यादा परचेसों में। उसके बाद सुनील नारायण 4 ओवर्स 29 रन्स 2 विकेट। सुनील का काफ़ी अच्छा यूज़ हुआ है आज। पिछले 1 2 मैच में ये हो रहा था कि उसको कंसिस्टेंट वो डलवा नहीं रहे थे। कल ये किया कि 2 पावर प्ले के बाद डलवाए और 2 एकदम अराउंड द डेथ ओवर्स डलवाए थे सुनील से। तो अगेन मैं तो ये कहूँगा कि उसको 4 इकट्ठे डलवाओ, बट कम से कम उसको 2 2 में ब्रेक करके डलाया, तो एटलीस्ट वो एक रिदम बना पा रहा है 12 बॉल में, तो वो अच्छी बात है। वरुण 4 ओवर्स 47। वरुण इंजर्ड था, पिछले मैच में खेला नहीं था।
डाउट था मुझे कि वो खेलेगा आज कि नहीं खेलेगा, बट चलो लंगड़ाते हुए भी खेल लिया, वो भी ठीक है। 4 ओवर्स 47, कोई विकेट नहीं, ठीक है। इंजर्ड है फिर भी खेल रहा है तो अप्रिशिएट करने वाली बात है। और अनुकुल रॉय 1 ओवर 17 रन। पावर प्ले दोनों का सेम था, 56 रन्स, 1 विकेट डाउन। उसके बाद ये जो बाकी के विकेट है वो तो बहुत बाद में गिरी थी गुजरात की। ओपनिंग पार्टनरशिप 18 बॉल में 42, स्टार्ट अच्छा ले लिया था, बट अगेन वो गिल स्लो चल रहा था, सुदर्शन जो अटैक कर रहा था वो इंजर्ड हो गया, फिर वहाँ पे उनको कॉशन लेना पड़ा। निशांत का भी इम्पैक्ट आया नहीं पावर प्ले में, और फिर गिल एंड बटलर को भी देख देख के 1-2 ओवर निकालने पड़े सेटल होने के लिए मामला। लेकिन उनकी पार्टनरशिप बहुत बड़ी थी, 73 बॉल में 128 रन्स। सुदर्शन एंड बटलर 15 बॉल में 30 रन, और फिर जाते जाते 7 बॉल में 11 रन्स। बट यहाँ पे कलकत्ता जीत चुकी है 29 रनों से। 247 उन्होंने बनाए, गुजरात वालों ने 218 ही, टू गुजरात वाले 218 ही खड़े कर पाए। और यही था यार, कैचेस छोड़ोगे मैच मरेगा, इतना क्रूशल स्टेज आ चुका है। गुजरात वालों का एटलीस्ट ये है कि उनकी जो टीम है वो बहुत स्टेबल है। इम्पैक्ट प्लेयर में उनका राहुल आ रहा है, तो वो भी उनका फिक्स्ड है, क्या है 11 क्या है इम्पैक्ट क्या है, वो भी उनका फिक्स्ड है। और उनके जो बेंच पे बैठा हुआ है इम्पैक्ट लिस्ट में, वो प्रसिद्ध कृष्णा था एक, एंड दूसरा कौन था लड़का, प्रसिद्ध कृष्णा एंड, अच्छा साई किशोर, अच्छा ओके, साई किशोर का आज प्लेइंग में डाला था। बट मैं ये कह रहा हूँ कि मेन चीज़ ये है कि उनका 11 तो फिक्स्ड है, प्लस जो सब्स्टिट्यूट्स है वहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा एंड साई किशोर दोनों को एक अच्छा खासा गेम टाइम मिल के रखा है। तो उनके पास एक अच्छी वैरायटी है प्लेयर सिलेक्शन के अराउंड। और ग्लेन फिलिप्स तो है ही है अ, उनके उसमें इम्पैक्ट में, तो उनके पास एक वेल राउंडेड और वेल क्या कहते हैं, मतलब अच्छे प्लेयर है जिनके पास गेम टाइम मिल चुका है इस टूर्नामेंट में। जबकि अगर कल कलकत्ता का देखोगे तो 11 तो यार गलत ही है। लेकिन जिस हिसाब की टीम है उस हिसाब से तो 11 ठीक है, ये भी कह सकते हो। बट अगेन ये क्या नाम है, रहाणे को नीचे आना पड़ेगा, बैटिंग ऑर्डर ठीक करो यार, बैटिंग ऑर्डर ठीक करो। एंड बॉलिंग में एक अच्छी बात यह है कि सौरभ लेफ्ट आर्मर एक वो पेस वैरायटी आ गई। अभी तक तो राइटी से ही डलवा रहे थे वैभव एंड कार्तिक, और वो आई थिंक ब्लेसिंग, ब्लेसिंग लेफ्ट आर्मर है कि राइट आर्मर है, खुल जा, कहाँ पे है राइट आर्म, हाँ ब्लेसिंग भी राइट ही है। तो सारे राइटी भर के रखे थे, फाइनली एक लेफ्टी आया, बॉलिंग वैरायटी आई है अच्छी खासी, तो ये भी एक अच्छी बात है कलकत्ता के लिए। मेन चीज़ फील्डिंग, फील्डिंग ठीक नहीं करोगे तो मैच ऐसे ही छूटती चली जाएगी। और इस स्टेज पे सारी टीम्स का लगभग तो 11 और 12 13 फिक्स होना चाहिए, इम्पैक्ट भी, और वो किसको अंदर बाहर करना है वो भी, और जो स्टार्टिंग 11 है वो भी फिक्स्ड होनी चाहिए सारी टीम्स की। एंड ग्राउंड फील्डिंग, ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। पंजाब की जो हालत होके रखी है चौथे पोजीशन पे, वो ग्राउंड फील्डिंग के चलते ही हुई है ज़्यादातर। एंड गुजरात आज टॉप पे जा सकती थी, क्वालिफाई हो सकती थी आज, क्या कहते हैं, 18 पॉइंट के साथ, बट हार चुके हैं, ग्राउंड फील्डिंग के कारण ही हारे हैं वो। 4 कैचेस छोड़ी है, और सारे महंगी पड़ेगी कैचेस, वो ड्रॉप कैचेस। कलकत्ता 11 पॉइंट्स, अभी भी एक फार फार आउटसाइड चांस है प्लेऑफ्स का, बट बाकियों के रिजल्ट्स हमारे फेवर में जाने चाहिए, तब जाके हमारा कोई सेंस बनेगा। पॉइंट टेबल बहुत इंटरेस्टिंग होके रखा है, पॉइंट्स टेबल आज लॉक हो सकता था, टॉप एटलीस्ट तो लॉक हो सकते थे,
बट कलकत्ता जीती है, मीन्स सारे के सारे पोजीशंस खुले हैं। अब कोई भी कुछ भी कर सकता है, सिंपल बात ये है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। सबका क्वालिफिकेशन सिनेरियो अपने हाथ में है। आरसीबी, जीटी, आरआर, सॉरी एसआरएच, पीबीकेएस, आरआर, सीएसके मैं देख नहीं रहा हूँ, बट क्योंकि इंजरीज इतनी सारी होके रखी है, और अगर उनका संजू और उर्विल नहीं चलेगा, दोनों का चलना बहुत ज़रूरी है, तभी टीम का कुछ टोटल वगैरह खड़ा हो पाएगा। अगर दोनों नहीं चले तो बहुत मुश्किल होके रह जाएगा। एंड जेमी ओवर्टन भी नहीं है। जेमी ओवर्टन एक अच्छा खासा बैलेंस दे के जाता था लोअर ऑर्डर में भी और अटैक में भी, बॉलिंग अटैक में भी। तो उनको वो कमी कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी अगर हो पाई तो। कलकत्ता एक फार आउटसाइड चांस है। बहुत सारे रिजल्ट्स हमारे फेवर में चने जाने चाहिए, और दो मैचेस बची है हमारी, 15 पॉइंट्स पे ही जा सकते हैं। तो टॉप टू तो ख़त्म है। अगर ये पंजाब जीतती है एक मैच तो वो भी 15 पे जाएगी, और ये एसआरएच वगैरह सबको हारना पड़ेगा बेसिकली। सबको हारना पड़ेगा तब जाके केकेआर का कोई चांस बनेगा। एंड पंजाब आई थिंक वो 15 पॉइंट से सेफ हो जाएगी आई थिंक टॉप 4 में। बट अगर पंजाब, मैं पंजाबी हूँ तो मुझे टॉप 2 चाहिए, क्योंकि 3 और 4 में चांसेस कम हो जाते हैं ट्रॉफी जीतने के। 2 नॉकआउट मैचेस देन फाइनल का नॉकआउट मैच, वो बहुत हैवी हो जाता है। कम से कम 1-2 आके एक वो बफर मिल जाता होता है सेकंड क्वालिफायर का। तो ये एक प्लस पॉइंट है टॉप 2 आने का। अ, तो ये था पॉइंट्स टेबल। गुजरात के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी टॉप करने की, नहीं कर पाए, और कलकत्ता की जीत के कारण पूरा पॉइंट्स टेबल अभी भी खुला है। कोई टीम क्वालिफाइड नहीं है। ये अच्छी बात है। अब इस पे चलते हैं टुनाइट। टुनाइट में कौन है? अच्छा, आज रात को है, सॉरी आज दोपहर में है पंजाब एंड बैंगलोर। ये होगा, कहाँ पे है ये? धर्मशाला में। ये कौन जीत रहा है? पंजाब एंड बैंगलोर में कौन जीत रहा है? पंजाब अगर ग्राउंड फील्डिंग अच्छी कर ले तो बैंगलोर को प्रेशर में डाल सकते हो, और बॉलिंग मार्को यानसन को ब्रेक दे दो, और विजय विशाख को लेके आओ। विजय विशाख का इतना लंबा वो ब्रेक क्यों, उसको क्यों बिठा के रखा है इतना लंबा, समझ नहीं आया। मुझे लगा उसको इम्पैक्ट तरीके से वापस ले आएंगे। एंड यूजी चहल, उसको सही टाइम पे 4 ओवर्स दो, सही टाइम पे। आ, पंजाब आई, पंजाब का जीतना बहुत क्रूशल है। वही सबसे ज़्यादा प्रेशर में है अभी। मैं पंजाब के साथ जाऊंगा इस मैच में, क्योंकि अगर पंजाब जीतेगी तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी पॉइंट्स टेबल में भी, और मज़ा आ जाएगा। अगर आरसीबी जीत गई, आई थिंक आरसीबी भी क्वालिफाई कर लेगी। अगर आज जीत गई तो एक क्यू उनके अगेंस्ट लग जाएगा। पंजाब का जीतना इम्पोर्टेंट है, तो मैं पंजाब के साथ जाऊंगा पहले मैच में। दूसरे मैच में दिल्ली एंड राजस्थान। ये कहाँ पे है? ये मैच है अरुण जेटली में। ये नाइट मैच है। इसमें क्या होगा? दिल्ली एंड राजस्थान। राजस्थान के साथ अब ये होके रखा है कि आई थिंक पिछले 2 हफ्तों में उनका एक ही मैच हुआ है। ब्रेक बहुत ज़्यादा लंबा हो गया राजस्थान का, ये समझ नहीं आया मुझे। नॉर्मली 7-8 दिनों का ब्रेक होता है, बट राजस्थान का बहुत ज़्यादा लंबा हो गया ब्रेक। तो कुछ कह नहीं सकते। वो फ्रेश तो आने चाहिए प्लेयर्स, बट कुछ कह नहीं सकते। आ, दिल्ली 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 दिल्ली, अब यार दिल्ली का क्वालिफिकेशन तो हो नहीं पाएगा। मैं एक बार वो खोल के देख लूँ पॉइंट्स टेबल। दिल्ली कहाँ पे? हाँ, इलिमिनेट तो नहीं हुई है वो, बट दिल्ली जीत गई तो भी अच्छा हो जाएगा पॉइंट्स टेबल वाइज। हम्म। हेलो। अगर दिल्ली जीत गई तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा पॉइंट्स टेबल वाइज।
तो वो देखते हैं। आई थिंक दिल्ली एंड पंजाब जीत रही है। एंड यही है। क्या होके रखा है? तो यही है। दिल्ली एंड पंजाब जीत रही है। अब कल मिलते हैं इसके रिजल्ट के साथ। लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। और कल मिलते हैं ये दो मैचेस के रिजल्ट के साथ।